आज के वीडियो में देखेंगे मैथ क्लास 10 चैप्टर 8 त्रिकोणमिति। इस वीडियो में देखेंगे त्रिकोणमिति के बेसिक के बारे में। त्रिकोणमिति शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है और त्रिकोणमिति का यूज क्या है हमारे लाइफ में। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति का हम अर्थ जानते हैं क्या होता है। तो त्रिकोणमिति जो शब्द है ग्रीक भाषा के तीन शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन वो शब्द है, तो पहला है ट्री, और ट्री का मतलब होता है तीन। दूसरा है गोनिया, और गोनिया का मतलब होता है कोण। और मेट्रोन, और मेट्रोन का मतलब होता है मापन। इस प्रकार से त्रिकोणमिति का अर्थ होता है तीन कोणों की माप है। एक त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तो इस प्रकार त्रिकोणमिति का व्यापक अर्थ होता है त्रिभुज की माप से। और त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज होता है तो उसमें तीन गो साइड्स होते हैं। तो त्रिकोणमिति में हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं जो होते हैं वो और उनके कोण के बीच के सापेक्ष जो भी संबंध रिलेशन पढ़ते हैं वो त्रिकोणमिति के अंतर्गत आते हैं। जैसे कोई त्रिभुज है तो इसमें तीन भुजाएं होती हैं, जैसे ए है, बी है, सी है, तीन भुजाएं हैं, तीन कोण है। तो इन तीन भुजाओं का रिलेशन इनके कोण के साथ अध्ययन करते हैं, उसी को कहते हैं त्रिकोणमिति। सबसे पहले इन भुजाओं के अनुपात के बारे में हिपार्कस नामक गणितज्ञ ने 140 बीसी में बताया था। इसीलिए हिपार्कस को त्रिकोणमिति का जनक यानी कि फादर ऑफ त्रिकोणमिति कहते हैं। इन्होंने ही सबसे पहले ये ले लिए थे कि दो भुजा ले लेते हैं, उनको एक भुजा से भाग देते हैं और उनके बीच में जो भी अनुपात आता है उसी को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। और देखते हैं कि त्रिकोणमिति का यूज क्या है। तो त्रिकोणमिति का यूज सबसे पहले पुराने ज़माने में समय में पृथ्वी से सूर्य, तारे और ग्रहों की बीच की दूरी को ज्ञात करने में किया जाता था। आधुनिक युग में भी त्रिकोणमिति का व्यापक यूज है, जैसे भौतिक विज्ञान में, इंजीनियरिंग में है। डेली लाइफ यानी कि प्रैक्टिकल में भी हम अपने त्रिकोणमिति का यूज से बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये बीच में नदी है, यहाँ पे कोई एक बालक है और नदी को पार किए बिना इस वृक्ष की ऊंचाई बताना है, तो त्रिकोणमिति का हेल्प लेकर ये नदी को बिना पार किए हुए बता सकता है कि वृक्ष की ऊंचाई कितनी है। जैसे हम भवन को देखते हैं तो भवन को बिना नापे ही एप्लीकेशन लगाकर त्रिकोणमिति का भवन की ऊंचाई माप सकते हैं। मंदिर की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, खंभा की ऊंचाई, लाइट हाउस की ऊंचाई, दो नावों के बीच की दूरी, दो जहाज के बीच का दूरी, हाइट है कितना, ये सबका दूरी, ऊंचाई त्रिकोणमिति की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिकोणमिति का बहुत व्यापक यूज है। और देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हम जान चुके हैं कि त्रिकोणमिति में हम एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के रिलेशन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले एक हम कोई त्रिभुज ले लेते हैं। हम त्रिभुज लेते हैं समकोण त्रिभुज, 90 डिग्री वाला त्रिभुज लेते हैं। तो 90 डिग्री त्रिभुज की ये जो भुजाएं होती है, इसको हम ए नाम दे दिए, इसको बी नाम दे दिए, इसको हम सी नाम दे दिए। यहाँ पे बना 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का त्रिभुज जो है उसको समकोण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ चूँकि त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री है, ठीक, तो इसलिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज
है। जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, और जिस त्रिभुज के कोण की माप 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होता है उसको न्यून कोण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का बना है तो ये दोनों कोण न्यून कोण हो जाएगा, तो इसका हम नाम दे दिए थीटा। तो आप याद रखिएगा कि जब समकोण त्रिभुज बन जाए तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है उसको कोण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, यानी कि ये जो एसी भुजा है, एसी सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा है। तो सबसे बड़ी भुजा है तो एसी का नाम हो जाएगा कर्ण, हाइपोटेनस, यानी कि इसको कर्ण के नाम से जाना जाएगा और कर्ण को एच से दर्शाते हैं। तो ये कर्ण क्या होता है जान चुके हैं कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा या 90 डिग्री के अपोजिट साइड को ही हम कर्ण के नाम से जानते हैं। तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड कौन है, तो यहाँ पे देखिएगा 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। कर्ण कौन है, एसी है, कर्ण को हम एच से दर्शाते हैं। क्लियर। 90 डिग्री का अपोजिट साइड को ही हम कर्ण के नाम से जानते हैं। यहाँ पे अब देखिएगा ये थीटा दिया गया है, तो दिए गए थीटा के सम्मुख कोण कौन है, ए बी है। तो थीटा के सम्मुख भुजा क्या है, तो थीटा के सम्मुख भुजा हमारा क्या है, ए बी है। इस ए बी को ही हम लंब के नाम से जानते हैं। तो लंब यानी कि इसको हम P से दर्शाते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा परपेंडिकुलर, और इसको P से हम दर्शाएंगे। तो ये जो कोण दिया गया है उसके सम्मुख भुजा, थीटा के सम्मुख भुजा ए बी और ए बी को लंब के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार इसको देखिए, ये थीटा से सटा हुआ भुजा आसन भुजा कहलाता है। थीटा से सटा हुआ भुजा एसी भी है लेकिन इसका नाम कर्ण हो गया है, तो इसको छोड़ते हैं और इसको देखते हैं। तो इसको हम कहते हैं थीटा से सटे हुए आसन भुजा को आधार के नाम से जानते हैं। आधार यानी कि बेस, और इसको बी से दर्शाते हैं। तो ये क्या है, तो थीटा के आसन भुजा, आसन भुजा कौन है, तो आसन भुजा बराबर है बी सी, और ये बी सी का नाम हो जाएगा आधार, और इसको हम दर्शाएंगे बी से। तो एक समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री का अपोजिट साइड होता है, चाहे सबसे बड़ी भुजा होती है, उसको कर्ण एच के नाम से दर्शाते हैं। ठीक, दिए गए थीटा के सम्मुख कोण को लंब कहते हैं और थीटा से सटे हुए भुजा बेस कहते हैं, आधार कहलाता है। इसमें देखिएगा एक वर्ड दे रहे हैं, ये त्रिभुज ए बी सी है, यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे दिया गया थीटा है। तो ये त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है, तो सबसे बड़ी भुजा एसी है तो ये कर्ण के नाम से, और ये थीटा के सम्मुख भुजा ये है तो इसको अब लंब नाम पड़ जाएगा। यहाँ पे आधार हुआ था, लेकिन आधार क्यों हुआ था, इसका रीज़न है कि थीटा के सम्मुख भुजा वाला लंब है, तो यहाँ थीटा के सम्मुख भुजा लंब, तो ये हो जाएगा आधार। तो थीटा के अनुसार लंब और आधार बदलेगा लेकिन कर्ण नहीं बदलता है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा वही होती है, थीटा के सामने जिस भुजा को देखिएगा उसको लंब मानिएगा, पी ही मान लीजिएगा, और थीटा से सटा हुआ भुजा उसको आधार मानिएगा, बी ना मानिएगा। आप आधार लंब में कंफ्यूज नहीं होइएगा, थीटा के अनुसार ही लंब आधार बदलेगा, कर्ण सेम रहेगा। अब देखते हैं त्रिकोणमितीय। तो इसमें कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकलेगा, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन निकला कैसे है उसके बारे में हम आपको बेसिक से बताते हैं कि क्यों साइन थीटा हो गया, क्यों कॉस थीटा हो गया, क्यों टेन थीटा हो गया, क्या मजबूरी थी कि उसकी साइन थीटा नाम रखा दिया गया, कॉस थीटा रखा गया, और कैसे साइन थीटा कॉस थीटा वैल्यू निकला गया। तो सबसे पहले ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो इसमें भुजाओं का अनुपात सबसे पहले हिपार्कस ने लगाया
इसका पता, इसको बारे में हम बता चुके हैं। यहाँ पे एक भुजा ले लेते हैं ए बी भुजा ले लीजिए, तो भुजा ए बी और इसको भागा दीजिए भुजा ए सी से, भुजा ए सी। तो भुजा ए बी को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, क्लियर। और AC को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और शॉर्टकट में चलिएगा तो लंब को P से दर्शाते हैं और कर्ण को H से दर्शाते हैं। तो हमारा लास्ट पॉइंट P/H आता है। ये लंबा भुजा हुआ भुजा AB यानी थीटा के सम्मुख भुजा है और AC हाइपोटेनस है। तो इसको शॉर्टकट में लिखे, फिर शॉर्टकट, फिर शॉर्टकट। इसका और अच्छा से शॉर्टकट लिखने के लिए इसका नाम रख दिया गया साइन, और साइन को और छोटा बना करके इसको रख दिया गया नाम साइन थीटा। यहाँ पे साइन और गुणे थीटा ये नहीं है, ये एक केवल प्रतीक और संकेत है। ये इसका मतलब नहीं समझिएगा कि साइन में थीटा से गुणा किया गया है। तो इस प्रकार से साइन थीटा कैसे निकला, लंब में कर्ण से भाग दिया गया, इसी का नाम साइन थीटा रख दिया गया। उसी प्रकार भुजा ये लंब है, तो ये लंब है, लंब, और बाटा में एक बार इससे भाग दीजिए, कौन से तो भाग दे दिए, तो आधार से भाग दे दीजिए, ठीक। लंब को P और इसको B, इसका भी स्पेशल नाम रखा गया शॉर्टकट की, कहीं भी इतना लंबा तो बोलेंगे नहीं, इसका नाम रख दिया गया टेंजेंट। टेंजेंट और 3 गो लेटर लेकर के और छोटा बनाया गया टेन थीटा, तो यहाँ से निकल गया टेन थीटा। इसी प्रकार इस भुजा को लेते हैं आधार, तो भुजा BC और भागे भुजा AC। BC को हम क्या माने हैं, आधार माने हैं, और AC को क्या माने हैं, तो ये कर्ण है। और शॉर्टकट लिखिएगा तो B हो जाएगा, और कर्ण को H। तो जब B/H आने लगे तो इसका स्पेशल नाम रख दिया गया कॉस थीटा, क्लियर। उसी प्रकार से एक और लिखा गया, इस BC को AB से भाग दिया गया, तो BC भागे AB। BC हमारा क्या है, आधार है, आधार को किससे भाग दिया गया, AB। AB क्या है, लंब है। और शॉर्टकट में लिखिएगा तो ये हो गया B, ये हो गया P, इसका स्पेशल नाम रख दिया गया कॉट थीटा, तो यहाँ से निकल गया कॉट थीटा। इसी प्रकार से ये देखिए कर्ण, तो भुजा क्या है, भुजा AC और इसमें भाग दे दीजिए भुजा AB से, तो AC हमारा क्या है, कर्ण है, और AB का है, लंब है। तो इसका और स्मॉल रूप लिखिएगा तो H/P। तो जब H/P आने लगा, इसी का नाम रख दिया गया कॉसेक थीटा। क्यों कॉसेक थीटा नाम रखा गया, क्योंकि उस समय के गणितज्ञ ने खोज किया था, अपने हिसाब से नाम रख दिया। आप खोज कीजिएगा, अपने हिसाब से नाम रखिएगा। उसी प्रकार से एक और होता है भुजा AC भागे भुजा BC, यानी AC का नाम हो गया कर्ण, और कर्ण को हम भाग दे रहे हैं किससे, आधार से। और शॉर्टकट चलिएगा तो H और बटा में B आता है, इसका नाम क्या रख दिया गया, H/B, इसका नाम रख दिया गया सेक थीटा। तो इस प्रकार से कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकलते हैं। जब लंब को कर्ण से भाग दिया जाता है तो उसको साइन थीटा बोला गया, जब लंब को आधार से टेन थीटा, जब आधार को कर्ण से भाग दिया जाता है कॉस थीटा बन जाता है, जब आधार को लंब से तो उसे कॉट थीटा कहते हैं, जब कर्ण को लंब से भाग दिया जाता है तो कॉसेक थीटा, जब कर्ण को आधार से भाग दिया जाता है तो बन जाता है कुल सेक थीटा। इस प्रकार से कुल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात आए, तो 6 आए। तो एक जगह इसको लिख लेते हैं, कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को। और आगे देखते हैं कि इन त्रिकोणमितीय अनुपात में अपोजिट त्रिकोणमितीय अनुपात कौन है। तो इस प्रकार से हमारा निकला कुल 6। पहला निकला साइन थीटा, P और बाटा में H। दूसरा निकला हमारा कॉस थीटा, B बाटा में H। तीसरा लिखना हमारा टेन थीटा यानी कि P/B। और इसी का अपोजिट लिख लेते हैं, अपोजिट, इन सब का अपोजिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा
साइन थीटा पी बाई एच है, तो हम यहाँ पे ये 4 नंबर लिखते हैं। पी बाई एच, एच को ऊपर लेते हैं और पी को नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, एच बाई पी। अभी निकाले थे कॉसेक थीटा, तो साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा। क्यों, एच ऊपर चला गया, पी नीचे आएगा, इसी का उल्टा कर दीजिए, एच को ऊपर कीजिए, बी को नीचे कीजिए। तो एच बाई बी अभी निकाले थे, क्या हुआ था, सेक थीटा। उसी प्रकार पी को नीचे कीजिए और बी को, तो बी ऊपर किए, पी नीचे किए, तो इस प्रकार से बी बाई पी हमारा क्या आया था, कॉट थीटा आया। तो ये देखिए इसका डायरेक्ट उल्टा आया है, इसलिए इसे अपोजिट रेशियो के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हम कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात देखे, उसका अपोजिट देखे, त्रिकोणमिति का परिचय देखे, त्रिकोणमिति का लंब देखे, कर्ण देखे, आधार देखे, और कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात उसका अपोजिट देख लिए। अगले चैप्टर में, अगले क्लास में हम देखेंगे त्रिकोणमिति के बेसिक आइडेंटिटीज के बारे में कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एक क्यों होता है और साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा क्यों होता है। तो देखिए पूरे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए।